लेट्स सी, देखते हैं जो भी होगा आपको साथ साथ बताते रहेंगे इंशाल्लाह। सीन ये हुआ, जब मैं अलसूर इन्वेस्टमेंट कंपनी बैठा था, मुझे घर से कॉल आई है कि दुआ ज़रा का सर फट गया। फैसल भाई को मैंने कह दिया था, अल्लाह उनका भला करे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो फैसल भाई को मैंने कह दिया था, वो दुआ ज़रा को लेके आ गए थे शरकान के बाहर ही तब तक। बस फिर हम लोग पहले गए कासमी हॉस्पिटल और जोर भी, और ये देखें बादल किस तरह से भाग रहे हैं हवा में, क्या मज़ेदार मौसम हुआ है। हा। बस चलते हैं गाड़ी में, सोचूं। चलो दोबारा से मिलवाते हैं जी आपको। अस्सलाम वालेकुम सिफा हैदर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम दुआदारा, कैसी है आपकी तबीयत अब? थोड़ी ठीक है। ये देखें जी, यहाँ इसके चोट लगी है। ये नहीं हाथ नहीं लगा रहा, बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ ये चोट लगी है। और तकरीबन इतना लंबा जो है ना, यहाँ पे इतना लंबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम घर वालों को, मेरे तमाम घर वालों को हमेशा खुशबाद रखें, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो जी कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। तो अभी सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है जी, 6 AM का। और वंस अगेन गोइंग ऑन माई ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ जी मैं। और बस रात की बड़ी परेशानी लग गई है जी। वंस अगेन एक बार दोबारा जो है वो मालिक मकान ने फुल एंड फाइनल आलमोस्ट कर ही दिया 90% कि 1 तारीख तक जो है वो घर खाली करें। कह रहे हैं हम लोग विला छोड़ रहे हैं। अल्लाह पाक जानते हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है। बाकी उन्होंने कहा 2-3 दिन तक आपको फुल एंड फाइनल बता दिया जाएगा कि खाली करना है विला या नहीं करना। क्योंकि कह रहे हैं हमारा जो लोकल है, उनका जो रियल ओनर है विले का, वो उनका रेंट जो है वो बढ़ा रहा है। तो बड़ी परेशानी बन गई है। वायरिंग वगैरह इसी तरह सब कुछ लगवाना, दोबारा कहीं लगवाना, 400-500 दिन का ये खर्चा है। फिर कमीशन देना, डिपॉजिट देना, एडवांस में रेंट देना। कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ऊपर से ठंड इतनी है। लेट्स सी, देखते हैं जो भी होगा आपको साथ साथ बताते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी, चल के ड्यूटी स्टार्ट करते हैं जी। व्यूअर्स वेलकम बैक टू माई चैनल जी। तो अभी 11 AM का टाइम हो रहा है जी, 11 बज रहे हैं सुबह के। और 2 काम है अभी मुझे जो मैंने करने हैं, उसके बाद वापस घर आना है जी मुझे। सबसे पहले मुझे जाना है जी अलसूर इन्वेस्टमेंट, जो कि शारजा में ही है, मजाज के पास, बुहेरा कॉर्निश के पास, कॉर्निश स्ट्रीट पे। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमने डिलीवर करने हैं, वो देने हैं जी। तो अंदर से तो नहीं व्यू दिखा सकें क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट ऑफिस है बहुत बड़ा अलसूर कंपनी का। तो बाहर से आपको ज़रूर लेकिन व्यू दिखाएंगे उसका और उस एरिया का भी इंशाल्लाह। और उसके बाद उसके पास ही 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक और लोकेशन है हमारी मजाज में, वहाँ पे भी हमने कुछ डिलीवरी करने हैं डॉक्यूमेंट्स। कैसी बात है। तो इंशाल्लाह दोनों जगह पे जाएंगे, दोनों जगह का आपको व्यू दिखाया जाएगा लेकिन बाहर से। तो सबसे पहले चलते हैं अलसूर इन्वेस्टमेंट जी। व्यूअर्स, तो कॉर्निश स्ट्रीट पे हम आ चुके हैं जी। इन दोनों के लैंडमार्क बताते हैं। द एक्ट होटल के ऑपोजिट है अलसूर इन्वेस्टमेंट, और अलसूर इन्वेस्टमेंट के ऑपोजिट है द एक्ट होटल। और ये बहुत फेमस है जी अलसूर इन्वेस्टमेंट। मोस्टली शारजा की जितनी भी रियल इस्टेट है ना, वो यही उसकी जो है वो करते हैं। जितनी भी लाइक प्लम्बर का काम है, ग्लास का है, रिपेयरिंग का कुछ भी। देखिए ये अलसूर इन्वेस्टमेंट आ गए हैं जी हम। तो चलते हैं जी अंदर जी। व्यूअर्स, डॉक्यूमेंट्स का हमारा काम ख़त्म हो गया और एक इमरजेंसी बन गई है, वो आपको बताई जाएगी थोड़ी देर के बाद। अभी फिर वक्त मुझे यहाँ से निकलना है। 6 hours later. वेलकम बैक टू माई चैनल जी। तो लास्ट टाइम हमने आपको अलसूर इन्वेस्टमेंट कंपनी जब गए थे, वहाँ से फ्री होती है आपको हमने बताया था कि कुछ इमरजेंसी हो गई, वो आपको बाद में बताएंगे। तो सीन ये हुआ, जब मैं अलसूर इन्वेस्टमेंट कंपनी बैठा था, मुझे घर से कॉल आई है कि दुआ ज़रा का सर फट गया। वो कहीं मैट से स्लिप हुई है और उसका जो इस साइड से सर है ना, वो लगा है स्टेयर के कॉर्नर पे। और वो पूरा जो है वो लाइक मतलब पत्थर था, मार्बल टाइप या पत्थर था, जो भी था वो उसके यहाँ पे लगा। और उसके इतने ज़्यादा जो है ना, इतना लंबा जो है वो उसके यहाँ पे आया है, टक पड़ा है और कट गया यहाँ से। और ब्लडिंग नहीं रुक रही 30-40 मिनट से। तो बस फिर फ़ौरन भागूँ वापस। मैं गाड़ी पार्क किया है, मोबाइल गाड़ी में भूल गया। तब तक फैसल भाई को मैंने कह दिया था, अल्लाह उनका भला करे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो फैसल भाई को मैंने कह दिया था, वो दुआ ज़रा को लेके आ गए थे शरकान के बाहर ही तब तक। बस फिर हम लोग पहले गए कासमी हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है
शारजा का सबसे फेमस और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कासमी हॉस्पिटल। वहाँ पे इमरजेंसी में गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मिनिमम चार्जेस 240 दिरहम से स्टार्ट होंगे, वो भी सिर्फ फीस है, उसके बाद सिटी स्कैन और जो भी होगा वो अलग एक्सपेंस है। तो कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, व्लॉगिंग का मतलब यही है कि दुनिया को रियल बताओ और रियल दिखाओ बस। तो इसलिए आप लोगों से मैं खुल के हर बात करता हूँ। तो मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं 1000-2000 दिरहम खर्च सकता। वहाँ पे उन्होंने फिर सिर्फ बैंडेज किया, वहाँ से हम लेके निकले फैसल भाई का नदीम क्लिनिक है कल शाबा में, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ पे गए जी, वहाँ पे जो स्टाफ था, डॉक्टर्स थे वो पाकिस्तानी थे और जो कंपाउंडर और नर्सेज थी वो इंडिया की थे। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 तहें होती हैं यहाँ पे स्किन की, तो लास्ट तह तक जो है ना वो नहीं फटा सर। उनको बताया भी कि 1 घंटा तकरीबन पौना घंटा ब्लडिंग हुई है दुआ आगे ना। तो उन्होंने कहा नो वरीज, नो नीड टू स्टिचेस, टाँके नहीं लगेंगे, स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने फिर जो है वो उसको पायोडीन से और जिस चीज़ से वॉश करना था, साफ़ करना था, किया। दुआ मुसलसल 1-1.5 घंटा रोती रही। टोटल इस प्रोसेस में 1-1.5 घंटा लगे है, चोट लगने से लेके एंड नदीम क्लिनिक आने तक। वहाँ पे फिर दुआ को उन्होंने मेडिसिन वगैरह लगाई है, ट्यूब लगाई है, क्रीम लगाई है, बैंडेज की है, पूरे सर पे पट्टी हुई है, और कुछ मेडिसिन थी वो लिख के दी है, वो फिर हमने परचेज़ की है। वहाँ से निकले फिर फैसल भाई ने मुझे मेरी ड्यूटी पे ड्रॉप किया। ड्यूटी तो फिर ड्यूटी है, देख लें आपके सामने सब कुछ। और दुआ घर में ही है, बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं है। दुआ के पास मोबाइल था वो भी ख़राब हो चुका है, ज़हीर के पास मोबाइल था वो भी ख़राब हो चुका है। इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज़ इंशाल्लाह घर वालों को एक मोबाइल भी बच्चों को लेके देना बहुत ज़रूरी है होना मोबाइल। तो ये आज की अपडेट है जी। बाकी जब जाएंगे घर तो दुआ से आपको मिलवाएंगे और दुआ ख़ुद भी बताएंगी किस तरह से गिरी हैं, किस तरह से स्लिप हुई हैं, किस तरह से चोट लगी है। अल्लाह पाक सब पे करम करें, सब पे रहम करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन इलाही आमीन। तो अभी वंस अगेन आ गए जी मल खान। तो आज मौसम शारजा का बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, तो चलते हैं। एक तो बाहर चलते हैं, सबसे पहले खाना खाया हुआ है, बस बराए नाम ही खाया। भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, क्या करें फिर। और ये देखें आप अल खान के इस वक्त व्यू, बादल आए हुए शारजा में, बारिश होने के चांस हैं, इम्कान है। ये देखें आप क्या ज़बरदस्त वेदर शारजा का। तो सबसे पहले चलते हैं नेस्टो, और फिर जो भी कुछ होगा आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हम नेस्टो में आए तो घर से हमें कॉल आ गई जी कि दूध भी लेना है, ब्रेड भी लेनी है, एक्टिविया योगर्ट भी लेनी है, तंदूरी मसाला भी लेना है, आई थिंक कल बारबेक्यू होगा जी, और एग्स भी लेने हैं, तो एग भी ले लिए हैं जी हमने। और ये नेस्टो का व्यू है जी, ये बहुत बड़ी नेस्टो है क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, अलखान VIP एरिया आपको पता है। तो ये व्यू है जी नेस्टो हाइपर मार्केट अलखान का। ये तो ग्रोसरी कर ली है हमने। और ये हवाएं देखें आप, ये देख रहे हैं हवा का शोर भी और ज़ोर भी, और ये देखें बादल किस तरह से भाग रहे हैं हवा में, क्या मज़ेदार मौसम हुआ है। हा। बस चलते हैं गाड़ी में, टाइम भी हो गया वापस निकलने का। चलते हैं वापस, चल के नमाज़ पढ़ेंगे घर ही। तो घर में आ गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें इसके काम आप, ये क्या कर रहा है, ये गेम खेलने के लिए ये किस तरह चार्जिंग पे इसने मोबाइल को लगाया हुआ है और ये गेम खेल रहा है। ये देख रहे हैं कौन सी गेम है जी? 99 नाइट्स हैं? 99 नाइट्स। अकेले खेल रहे हो? नहीं, और भी सारे लोग हैं वहाँ पर। तो बात भी होती है इस पे? नहीं, तो फिर कैसे पता लगता है और भी लोग खेल रहे हैं? यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है। सुबह स्कूल है तुम्हारा, सोना नहीं आज? सोचूं। चलो दोबारा से मिलवाते हैं जी आपको। अस्सलाम वालेकुम सिफा हैदर, कैसे हैं आप? जब अपिया को चोट लगी आप कहाँ थे? यहाँ से उसका सर फट गया था। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं सर का टैप देख रहा था। जब चोट लग गई थी फिर क्या कर रहे थे? तब मैंने टैप छोड़ दिया था। छोड़ दिया टैप? क्या करने लग गए थे फिर? उसका चोट देख रहा था। खून निकला था काफ़ी अपिया का, बहुत ज़्यादा? अस्सलाम वालेकुम दुआदारा, वालेकुम सलाम। कैसी है आपकी तबीयत अब? थोड़ी ठीक है। ये देखें जी यहाँ इसके चोट लगी है, ये नहीं हाथ नहीं लगा रहा, बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ ये चोट लगी है। और तकरीबन इतना लंबा जो है ना यहाँ पे, इतना लंबा यूँ पूरा टक लगा है और इतना गहरा है। और स्टिचेस नहीं इसने लगवाए है ना, मैंने ऑडियंस को बताया था, मैंने कहा स्टिचेस नहीं दुआदारा नहीं लगवाए क्योंकि बहुत दर्द होती है फिर। अच्छा अभी कैसी, जब से आई हो लेटी हुई थी? नहीं, थोड़ी सी चल फिर रही थी। अच्छा
जी। अब थोड़ा बताओ कैसे गिरी थी, क्या हुआ था? जो यहाँ पे रनर होता है ना, हाँ। मैं ना नाश्ता बना के जा रही थी हैंड वॉश करने। मैं जा रही थी, रनर से स्लिप हुई, सीढ़ियों पे मेरा ऐसे करके माथा लगा, एकदम से टन की आवाज़ आई, नाक में कुछ ऐसे हुआ जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिजा आई, फिजा कहती कुछ नहीं हुआ। जब उसने ऐसे ऐसे करके पीछे किया, मुझे पता चल गया था खून निकला है। जब मुझे गीला गीला फील हुए, यहाँ से खून के कतरे गिर रहे थे ऐसे। फिर क्या किया आपने? फिर जैड ने कॉटन दी थी, फिर मैंने कॉटन से खून साफ किया। फिर मैं फुप्पा के पास चली गई थी, फिर वो आपके पास आए थे, फिर हॉस्पिटल लेके चले गए। ओए ओए ओए। ध्यान किया करो, ठीक है? अब रनर फेंक दिए? जी। आते साथ ही फेंक दिया था ना? जी। हाँ, वेरी गुड। ये देखो जी, जहाँ पे था रनर, जो अक्सर होता था यहाँ पे रनर, यहाँ से इनकी यूं जाते जाते चलते चलते स्लिप हुई हो, जी। स्लिप होके आगे को यूं गिरी हो, यूं घूम गई हो इनकी। और ये वाली कॉर्नर लगा है ना, जी। ये लगा है जी इसके, ये देखें ये लगा है। और तकरीबन इतना लंबा इसके जो है ना वो चीरा है, चोट लगी और इतना गहरा है। तो ये आज 2061 ट्रेजिडी हुई है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोबाइल में उस वक्त परेशान था, जाहिर सी बात है गाड़ी में भूल गया, गाड़ी गैराज में खड़ी की थी और बस फिर इसलिए जो है वो व्यू नहीं दिखाया। अभी 2 दिन तक इसको रहेगी बैंडेज, उसके बाद अगेन डॉक्टर के पास जाएंगे और अगेन इसकी बैंडेज चेंज होगी, हैं? जी। ठीक है। और फिजा हौसला दे थी, कह रही कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, जब मैंने देखा कि कुछ फिजा के हाथ पे खून लगा हुआ इतना ज़्यादा, फिर मैं ट्यूशन आज कोई भी नहीं गया? सबको मैंने भेज के आराम से लेट की थी। मैं फिजा इधर आए, अम्मा फिजा। फिजा तो ट्यूशन ही नहीं जा रही थी, कह रही थी अच्छा। तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अपिया को जब चोट लगी कहाँ पे थी आप उस वक्त, क्या कर रही थी? मैं उस वक्त इसको रोज निकाल के दे रही थी, कहती किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, किसी बड़े को बुलाओ। अब मैं कहती मैं कहाँ से बुलाऊं। फिर रोती रोती सिर पकड़ के लेके गई, फिर पूरा सिर फट गया। कॉटन रखी हुई थी उस वक्त? हमने हैं? वीडियो भी बनाई है, टैबलेट में है अभी। अच्छा, दिखाओ किधर है। टैबलेट कहाँ है? बहुत जल्दी शक्ल आई है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाओ जल्दी दिखाओ, ऑडियंस को दिखाओ जल्दी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑडियंस को दिखाएं, ऑडियंस को पता लगे मेरी बच्ची को चोट काफ़ी ज़्यादा लग गई है। अब नेक्स्ट टाइम एहतियात करनी है, ख्याल रखना है। गंजे आपने भी। अच्छा, पर पासवर्ड ओपन करो, ये देखें सिफात 015। चले ये देखें जी, ये दुआ पियाँ हैं और ये गगरे हैं अम्मा फिजा। वो कह रही वीडियो भी बनाई है। अपिया कह रही फिजा मुझे हौसला दे रही थी कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना? नहीं, ये कैमरा गैलरी नहीं है ये। कहाँ पे है भाई, दिखाओ कहाँ है वीडियो? डिलीट तो नहीं करती ये रही। ये है वीडियो, दिखाएं वीडियो दिखाएं। ओए कॉटन पूरी भर गई थी खून। ना सो हाय, पापा को बुलाओ, मामा को बुलाओ, है ना? दुआ कॉटन बहुत खून निकले है ना। चलो रो ना मेरी बच्ची, ना रो, चुप कर जो बस। अब तो देखो ठीक होगी ना माशाल्लाह। देखो बड़ी बहादुर है, लेकिन ये मैं बता दूं किसी बड़े को भी चोट लगती तो वो बेहोश हो जाता, बेहोश नहीं हुई। ये देखें जी, कॉटन से कॉटन भरते जा रहे हैं, खून के भरे जा रहे हैं। 1 घंटा ब्लडिंग हुई है ना दुआ, खुद हिम्मत करके गई है फिर वो, है ना? जब वीडियो बनी कितनी देर हुई थी चोट लगे हुए? अभी 1 घंटे पहले। बहुत समझदारी की फौरन चलेंगे, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम बड़ी एहतियात करनी है, ठीक है? चलो शाबाश, चलो जाओ रेस्ट करो। खाना खा लिया ना? चलो शाबाश, रेस्ट करो जी। व्यूअर्स, हम भी अब सोते हैं जी, सुबह जल्दी उठना है हमने। तो आज का वीडियो नहीं खत्म होता, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, अपनी कीमती कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।